दिखाई दे रहे हैं। एटीएस एसटीएफ दिल्ली की स्पेशल टीम ने आतंकी शाहीन के बाद अब कानपुर के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ पीर को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर आरिफ कानपुर के हृदय रोग संस्थान के डीएम के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। अब इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर आरिफ का सीधा कनेक्शन आतंकी उमर से था, क्योंकि वो दोनों क्लासमेट थे। साथ ही ब्लास्ट वाले दिन आरिफ शाहीन के सीधे संपर्क में था। दिल्ली कार धमाके की तार, कानपुर से डॉक्टर गिरफ्तार। भाई बहन का करीबी आरिफ, कानपुर से अनंतनाग तक साजिश। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद से आतंकी मॉड्यूल की जांच में एजेंसियों के हाथ अब कानपुर के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे डॉक्टर आरिफ तक पहुंच गए हैं। एटीएस ने डॉक्टर आरिफ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बताया जाता है कि डॉक्टर शाहीन के बेहद करीबी था। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद लगातार कानपुर से जुड़ते जा रहे हैं, उसके तार लगातार कानपुर से जुड़। एक नया नाम सामने आया है डॉक्टर आरिफ का। डॉक्टर आरिफ जो हैं वो यहाँ के कार्डियोलॉजी में डीएम की डिग्री की पढ़ाई करने के लिए यहाँ आए थे। बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के वो रहने वाले थे और इस समय हम मौजूद हैं कानपुर में के अशोक नगर इलाके में, जहां पर वो यहाँ पर किराए के मकान में हाल ही के 4 महीने पहले उन्होंने यहाँ पर फ्लैट लिया था। फरीदाबाद से भारी मात्रा में रिकवर किए गए विस्फोटक के बाद से ही जांच एजेंसियां लगातार डॉक्टर शाहीन से पूछताछ कर रही है, जिसमें डॉक्टर आरिफ का नाम सामने आया। सूत्रों की माने तो दिल्ली ब्लास्ट के दिन भी वो डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवीज के संपर्क में था। डॉक्टर शाहीन भी साल 2006 से 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम कर चुकी है। कानपुर मेडिकल कॉलेज और हृदय रोग संस्थान एक ही कैंपस में मौजूद हैं। ये भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ एक ही कैंपस में रहते थे। चर्चा है कि ये दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क से जुड़े और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। पुलिस को डॉक्टर शाहीन का जो मोबाइल फोन मिला है, उसमें दोनों के बीच एसएमएस के जरिए बातचीत होने की जानकारी सामने आई। इस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में इस समय 7 ऐसे छात्र हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं और यहाँ से डीएम की पढ़ाई कर रहे हैं। डीएम कार्डियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है डॉक्टर आरिफ। अभी 2-3 महीने पहले काउंसलिंग जो हुई उसी से हमारे यहाँ एडमिशन लिया। बाहर कैंपस में तो नहीं, बाहर रहते हैं। ड्यूटी दोपहर की ख़त्म करके बाहर गए होंगे अपने आवास पे, तो वहाँ कोई टीम इनको बुला के ले गई पूछताछ के लिए। शाम को 7 बजे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि पूछताछ के लिए कोई टीम इनको बुला के ले गई है पूछताछ के लिए। इतनी ही जानकारी मिली और कोई नहीं। सर, ये जो आरिफ है ये कहाँ का रहने वाला है, क्या कश्मीर का रहने वाला है। कश्मीर में कहाँ का? पूरा उनका आधार पे डिटेल एडमिशन वाले हमने सारे निकाल के अभी प्रोवाइड करवा देंगे। तो सर, जो बच्चा है उससे आप लोग मिले होंगे, कुछ लगा, कुछ सस्पेक्टेड? ऐसा कुछ नहीं। अभी हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट हैं लगभग। अब फर्स्ट ईयर में आए हैं अभी 2-3 महीने पहले, तो ऐसा कोई बिहेवियर या कोई इसके पहले कोई कंप्लेंट इस तरह से कुछ हमारी जानकारी नहीं। डॉक्टर आरिफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके का रहने वाला है और कानपुर के अशोक नगर इलाके में किराए के फ्लैट पर रह रहा था। बुधवार को जांच एजेंसियों ने उसे घर से ही उठाया। आरिफ नीट एसएस 2024 बैच का छात्र है। 7:30 बजे 4 लोग आए, सीधे ऊपर फ्लैट में चले गए। मेरे बेटे ने कैमरे में देखा, बेटा ऊपर गया। उन्होंने कहा कैसे खोल रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा डॉक्टर आरिफ के सामान लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे तो ले जाने दूंगा नहीं, डॉक्टर साहब से बात कराइए। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से बात कराई। डॉक्टर साहब ने कहा इनको अंदर जाने दीजिए, मैंने ही भेजा है। तो वो अंदर गए, 20 मिनट रहे, उसके बाद वो ताला बंद करके चले। नहीं, जब वो यहाँ पर कब यहाँ पर वो रहने आए थे और कैसे आपके संपर्क में आए और किस तरीके से आपने उनको ये मकान दिया? मेरे पास डॉक्टर अभिषेक ने लिया था 3 महीने पहले। कौन थे? डॉक्टर थे कार्डियोलॉजी में। उसके बाद वो डॉक्टर इनको लाए थे, तो हमने कहा भाई इनकी आईडी। तो चूंकि 3 कमरे का फ्लैट था, वो अकेले 27,000 रुपए किराए पे, उन्होंने अपना पार्टनर ढूंढ लिया। तो मैंने कहा आईडी दीजिए, तो उन्होंने उसकी आईडी दी। हमारा एग्रीमेंट पे दोनों के सिग्नेचर हुए, फोटो लगी। डॉक्टर अभिषेक और ये साथ में ही रहते थे? हाँ, दोनों साथ में रहते थे। हाँ, उसी फ्लैट में रहते थे।
बताया जा रहा है कि मंगलवार को भी उसने दोपहर की शिफ्ट में काम किया था, जिसके बाद वो अपने घर चला गया। इसी दौरान एटीएस ने उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि 2006 में मेडिकल कॉलेज, कानपुर मेडिकल कॉलेज में वो तैनात थी और 2013 तक वो यहाँ रही। उसके बाद वो अचानक यहाँ से चली गई थी और 2003 में उनका तलाक हुआ था। तो ये पूरी जो कड़ी है वो कानपुर से जुड़ती जा रही है। एक गिरफ्तार हुआ, एक बड़ी जो है खबर यहाँ से निकल के आ रही है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया है यहाँ से, और एनआईए की टीम उनको लेके जो है दिल्ली गई है। उनके जो दस्तावेज हैं वो खंगाले गए हैं, उनके पास लैपटॉप थे वो देखे गए हैं, कुछ गैजेट्स थे उनके पास, उनके मोबाइल थे वो अपने कब्जे में लिए हैं। लगातार जो है उनको लेके, और यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, जो सीएमएस हैं, उनसे भी जो है पूछताछ करी है एनआईए की टीम ने। बताया यही जाता है कि वो 4 महीने पहले यहाँ पर आए थे, डीएम की ये डिग्री है, वो डीएम की डिग्री की यहाँ पढ़ाई कर रहे थे और ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी कि वो किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। कैमरा पर्सन शंकर लाला के साथ कानपुर से ऋषभ सिंह, हिंदी खबर के लिए। और कानपुर से डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के अशोक नगर में रहता था डॉक्टर आरिफ। एक फ्लैट में